ममता मानेगी डॉक्टर की सारी मांगे, कर दिया बड़ा ऐलान। लेकिन मांगों को पूरा करने के लिए क्यों मांगा इतना लंबा समय? कहीं डॉक्टरों से ममता खेल तो नहीं करने वाली हैं? नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। जूनियर डॉक्टरों के अल्टीमेटम के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आमरण अनशन के 15वें दिन शनिवार को आखिरकार उनसे बातचीत की और आमरण अनशन खत्म कर काम पर लौटने का अनुरोध भी किया। ममता ने उनकी सभी मांगे पूरी करने के लिए 3-4 महीने का समय मांगा है और साथ ही बातचीत के लिए कल यानी सोमवार को शाम 5 बजे राज्य सचिवालय आने का प्रस्ताव भी दिया है। यानी ममता अब डॉक्टरों के आगे झुकने को तैयार हो गई हैं और डॉक्टरों की सभी मांगे मानने को तैयार हैं। लेकिन इसमें एक सवाल यह पैदा होता है कि इन मांगों को पूरा करने के लिए इतना लंबा समय क्यों? ममता बनर्जी क्यों 3 से 4 महीने का समय मांग रही हैं? पहले मैं आपको बताता हूं कि मांगे क्या थी, फिर बताते हैं कि कौन सी मांगे पूरी नहीं हुई और उस पर ही 3 से 4 महीने का समय ममता बनर्जी मांग रही हैं। जिसमें पहली मांग है कि स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को तत्काल हटाने की मांग, अस्पतालों में अपनी सुरक्षा की मांग, टास्क फोर्स के गठन की मांग, अस्पतालों के लिए सेंट्रलाइज्ड रेफरल सिस्टम की स्थापना की मांग, अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाने, स्थायी महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती बढ़ाने की मांग। ये उनकी कुछ मांगे थी। और अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों को तेजी से भरने की जो मांगे थी, ये मुख्य मांगों में से वो मांगे थी जो डॉक्टर कर रहे थे। अब इनमें से 3 मांगे पूरी हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों की 2 बड़ी मांगे अभी पूरी नहीं हुई। पहला, हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाना और दूसरा, अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म करना। अब एनएस निगम को तो हटाने वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। बात आती है कि थ्रेट कल्चर क्या होता है। देखिए, थ्रेट कल्चर वो कल्चर है जहां पर किसी सीनियर के दबाव में कोई जूनियर काम करता हो, अपनी नौकरी बचाने के लिए सीनियर जो का है वो जूनियर करे। मतलब एक तरीके से किसी भी एक ऐसी जगह पर जहां पर आप पर किसी सीनियर का दबाव हो और आप दबाव में काम करें, उस ऐसे कल्चर को थ्रेट कल्चर कहा जाता है, जिसको खत्म करने की बात हो रही है, जिसको रैगिंग भी कह सकते हैं। और इन्हीं दोनों मांगों को पूरा करने के लिए ममता ने भाई साहब 4 महीने का समय मांग लिया है। इन दोनों मांगों में ऐसा कुछ नहीं है कि इतना समय लग जाए, लेकिन ममता इतना लंबा समय मांगकर डॉक्टरों के मन में उन्होंने शंका बना दी है। क्योंकि देखिए, जिसकी गलती आप पहले उनको किनारे कर दीजिए, एनएस निगम को बैठा दीजिए साइड में, जांच पड़ताल बैठाइए, फिर उसके बाद रही थ्रेट कल्चर की बात, आप आदेश करिए, कोई किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, दबाव होगा तो फिर कार्रवाई होगी। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है जिसमें ममता बनर्जी को 4 महीने का समय लगेगा? अब जो डॉक्टरों की शंका है कि उनको ये लग रहा है कहीं ममता डॉक्टरों को वापस लाकर फिर से कहीं अपने वादे से भटक न जाए, क्योंकि डॉक्टरों को 2-3 बार ऐसे प्रलोभन दिए जा चुके कि आप काम पे आइए, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या होना है। देखिए, अब इंतजार है सोमवार 21 अक्टूबर का, जब डॉक्टरों से ममता की मुलाकात होगी। तब हमें पता चलेगा कि डॉक्टरों का ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा या फिर डॉक्टर 4 महीने का समय ममता बनर्जी को देने का काम करेंगे। अब बात करते हैं, ममता ने डॉक्टरों तक बिना मिले ये मैसेज पहुंचाया कैसे? क्योंकि इससे पहले भी कई आश्वासन मिले डॉक्टरों को। देखिए, दरअसल मुख्य सचिव जो हैं, उन्होंने जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात करी और उसी मुलाकात के दौरान मोबाइल फोन पर मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी से डॉक्टरों की बात कराई। तब जाकर डॉक्टर मिलने वाली बात पर तैयार हुए, क्योंकि इससे पहले तो कई बार उन्हें आश्वासन मिल चुका था। जैसा मैंने बताया, ममता ने डॉक्टरों से कहा कि मैं आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं, आप अनशन खत्म करके काम पर लौट आइए, मुझसे जितना हो पाएगा सहयोग करूंगी। और अधिकांश मांगों को पूरा कर दिया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। बाकी बची हुई मांगे बातचीत के बाद सोमवार को पूरा कर देंगे, 4 महीने का समय दीजिए। अब ऐसी बातचीत ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच में हुई है। इतने लंबे समय से चल रहे अनशन को खैर एक परिणाम मिल रहा है और हम भी लगातार उसकी आवाज उठा रहे हैं। तो कल का इंतजार रहेगा कि ममता बनर्जी क्या डॉक्टरों की सारी मांगे, जैसा उन्होंने ऐलान किया, फोन पे बोला, वो सारी बातें मान लेंगी। और क्या देखने वाली बात होगी, क्या डॉक्टर, जिस समय अवधि की बात ममता बनर्जी ने की है, क्या डॉक्टर जो है उस समय अवधि पर तैयार हो जाएंगे बातचीत करने के लिए? ये भी मानने के लिए वो तैयार हो जाएंगे नहीं, ये भी एक देखने का बड़ा विषय होगा कि डॉक्टर ममता बनर्जी को कितना समय देते हैं। अब ये स्थिति पैदा इसलिए हुई क्योंकि अभी कल शाम को डॉक्टरों ने अल्टीमेटम दिया था कि ममता बनर्जी अगर अब मांगे नहीं पूरा करेंगी तो 22 अक्टूबर को
राजकीय अनशन होगा और पूरी तरीके से सब कुछ रोक दिया जाएगा। क्या प्राइवेट क्या सरकारी, सारे अस्पतालों में काम रोक दिया जाएगा। और ममता बनर्जी को ये अल्टीमेटम इस बार खटक गया कि भैया अब मानना पड़ेगा, वरना राज्य की जनता को अगर किसी तरीके की दिक्कत परेशानी हुई तो उनके लिए भी समस्या बनेगी। तो जो इस्तीफे की बात उठ रही थी, वो इस्तीफे वाली बात से भी ममता ने अब इस बात को बोलकर उस चीज को किनारे लगा दिया है और वो मांगे पूरे करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मुलाकात करेंगे, ममता बनर्जी जैसे ही बातचीत करती हैं डॉक्टरों से क्या निकल कर आता है आप तक पहुंचाएंगे। ये वीडियो लोगों तक शेयर करें, बताएं कि ममता बनर्जी तैयार हो गई हैं और वो समय आ गया है। पूरा देश जिसके ऊपर, देश की जिसकी निगाहें थी कि भाई अब डॉक्टरों की मांगे मान लेनी चाहिए, अब वो मानने के लिए ममता तैयार हैं। लोगों तक बताइए, लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे आप अपना उत्तर प्रदेश पर वैभव दीक्षित के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।